गाइस, मैं हूँ आज मथुरा वृंदावन। किसी काम से आई थी और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। काम हो चुका है मेरा, तो मिलते हैं आपसे बाद में। ये मेरा रूम है, ये रहा। और मेरा जो काम था वो हो चुका है, मैं चली गई थी वहाँ पे। अभी मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही हूँ, तो वहाँ जाके आपसे बात करती तो गाइज़ मेरा एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। देख सकते हो बच्चों के हाथों में, सबके हाथों में एग्ज़ाम पेपर लगे हुए हैं और एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया और मैं मथुरा में आई और मैं जाऊँ ना बांके बिहारी जी के दर्शन करने तो फिर बेकार है। तो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर आ गई थी, बहुत भीड़ थी। और गाइज़ अकेले ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है देखो। और बांके बिहारी जी के दर्शन लेकिन मेरे बहुत अच्छे हुए थे। थोड़ी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी करी हुई है। फिर शाम हो गई थी, फिर मैं चल रही थी वापस। लेकिन मैंने सारा ही ट्रैवल बड़े आराम से किया था, क्योंकि वहाँ से वो ले लेते हैं ना, अगर अपना कैब ले लेते हैं होटल से तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो गली है ना, ये इस्कॉन टेम्पल का पीछे जो मेन गेट है उसके साइड में ही ये गली है। वहाँ से आराम से आप शांति से जा सकते हो, पीछे वाले गेट से। ये इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे दर्शन हुए थे मेरे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे मेरे। आप देख सकते हो वहाँ पे भजन कीर्तन शाम के टाइम पे, आरती के टाइम पे ही मैं पहुँची थी। और बस आप देखो और एंजॉय करो। आज मेरा डे 2 है यहाँ पे वृंदावन में। तो मेरा यहाँ पे काम जो था, जो मैं बता रही थी आपको, वो ये था कि मुझे एडमिशन लेना है अपना मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पे एक कॉलेज है, मैं अभी नेम रिवील नहीं करूँगी। तो मैं उसके एडमिशन के रिगार्ड में यहाँ पर आई हूँ, और अभी मैं फिर से वहाँ जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है। तो अभी मैंने कैब करी है एक, तो अब यहाँ से जाती हूँ, देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि क्या है। अभी पता नहीं, रुके हैं हम कहीं, मुझे जगह तो पता नहीं देखो, क्योंकि आई डोंट नो कि कहाँ पे क्या चीज़ है इस जगह पे। तो मैं मेरा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा वहाँ पे, और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पता चलेगा कि नाम आया है या नहीं, या मतलब आया है या नहीं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए मेरा। तो लिस्ट लगेगी आज, और शायद में भी मुझे कल भी रुकना पड़े यहाँ पे, मतलब आज पूरा दिन रुकना पड़े, कल मैं यहाँ से जाऊँ। तो जो भी होगा रिजल्ट मैं आपको बता ही दूंगी। इफ अगर मेरा रिजल्ट हो जाता है, कॉलेज बहुत अच्छा है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब जो हर एक स्टूडेंट का होता है कि हाँ, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो तो अलग बात है। अगर आप गवर्नमेंट से नहीं कर रहे हो और आपको लेना है कि मतलब प्राइवेट कॉलेज मिले हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा उसका पैकेज है, बहुत अच्छी उसका मतलब टॉप रैंक्स में आता है वो इंडिया के कॉलेज में। कर मैं वहाँ पे भी सकती थी, गाजियाबाद में या नोएडा में या दिल्ली में, बट मेरी इसके साथ साथ और भी चीज़ें चल रही हैं। तो वो मैं किसी दिन आपको और बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या है। या फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप मतलब आपको पूछना है मेरी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो मैं आपको बता दूंगी। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरा जो लॉ पोर्शन है, मतलब सॉरी लॉ का जो मेरा वो है कोर्स, मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एलएलबी की है, 5 इयर्स की, तो वो मेरी कंप्लीट है, और अभी मैं पढ़ ही रही हूँ अभी तक। तो गाइज बहुत समय लगता है चीज़ों को अब करने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत डिमोटिवेट करते हैं आपको। जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत लोग आपको पीछे खींचते हैं। तो उनको लगता है कि केवल वो ही थे हमारे जीवन में, जो कि मतलब उनको लगता है कि हमारी वजह से ही सामने वाला सब कुछ है ना। पर कोई भी ना आपकी मेहनत नहीं देखता, आपके स्ट्रगल्स नहीं देखता। सबको लगता है अगर आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो आप बिल्कुल ठीक हो, बट ऐसा नहीं होता। सबके जीवन की अपनी अपनी परेशानियां, और सबको पता है कि किसके जीवन में क्या चल रहा है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी सब चीज़ों को लेट गो करके अपना आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कि ठीक है, जो हुआ सब भगवान की इच्छा है, सब उनके ऊपर है कि जो उन्हें ठीक लगता है। किसी को लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आप में ईगोइस्टिक हो गए हो, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, आप पैसे का घमंड कर सकते हो, आप अपनी रेपुटेशन का, जो आपकी, अगर आप किसी ओहदे पे हो आप उसका घमंड कर सकते हो, या आप किसी भी अन्य चीज का, कोई भी हो, किसी भी चीज का आप घमंड कर सकते हो। लेकिन एक पढ़ाई ऐसी होती है ना कि आप इसका घमंड नहीं कर सकते। पढ़ाई का किसी को घमंड नहीं होता, पढ़ाई केवल इंसान अपने लिए करता है।
और मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो केवल अपने लिए कर रही हूँ। मुझे पता है कि बेशक मुझे कोई जॉब ना मिले या कुछ ना मिले, लेकिन मेरी पढ़ाई मेरे एक दिन ज़रूर काम आएगी, और आती है गाइज, ज़रूर आती है। और जो भी खास करके लड़कियां हैं ना, अगर वो अपने फैमिली पे, मान लो अपने फादर पे, अपने हस्बैंड पे या अपने भाई पे डिपेंडेंट है, मैं उनसे केवल इतना ही चाहती हूँ। वहाँ जाने से पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया था। तुमको मैं चाय पीती, तो अभी हल्दीराम आई हूँ। हल्दीराम में आके चाय वाय पी के, सॉरी नाश्ता करके, फिर उसके बाद जाऊँगी। यही बोल रही थी, मेरी बात रह गई थी बीच में, और उसके बाद ही मैं यहीं पे आई हूँ हल्दीराम में। तो मैं आपको बोल रही थी कि जो भी लड़की है ना, तो वो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो यार। अपना पढ़ो लिखो, आपके पास से सब कुछ जा सकता है एक दिन, पैसा, इंसान, सब लोग, लेकिन पढ़ाई नहीं जा सकती। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद, नाश्ते में छोले भटूरे वगैरह वो खा के फिर चलते हैं बाहर। गाइस ये सेकंड डे मैं अपने यूनिवर्सिटी आ गई थी, जो यूनिवर्सिटी का काम था। और देखो मुझे अपने मास्टर्स करनी है लॉ में, तो मैं उसी के लिए गई थी एडमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो वो ही मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया है, मेरा नंबर आ भी गया है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो वो तो फाइनल डिसीजन अभी फैमिली ही देगी, ऑब्वियस सी बात है। और देखो यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, इन बच्चों को सबका एग्ज़ाम था। यहाँ पे वेटिंग रूम में मैं बैठी हुई थी और वेट कर रही थी अपने टाइम के लिए। यहाँ पे बताने लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है अपने लोगों में व्लॉगिंग करना, और ऊपर से ऑफिस में बैठे थे तो शायद कोई ऑब्जेक्शन भी उठा देता है, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई नहीं अंदर की व्लॉग ऑफिस की। काफ़ी बड़ा है, इसलिए इन्होंने अपनी पर्सनल ई रिक्शा रखी है घुमाने के लिए। ये वो है, पता नहीं क्या, ये रिक्शा से इनकी खुद की। तो इसमें ये हमें अभी पूरा टूर करा रहे हैं, पूरे कॉलेज का मेस वगैरह। ये इधर मेस है, लेकिन ये बॉयज़, और ये उधर बॉयज़ हॉस्टल है, ये वाले सारे। अभी मैं तो अपने फ्लोर पे जाऊँगी, क्वेरी भी लेनी है। हॉस्टल शायद, हॉस्टल को कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं जैसे भी होता है। लेट्स सी व्हाट विल डू नेक्स्ट। अगर इस कॉलेज बहुत बड़ा था, इसलिए हमने वो टेडी वगैरह जो बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, भाई कोई वो मत बोलना। तो ये यहाँ का जो कैफेटेरिया वाला एरिया, ये वो था। यहाँ से सारे बड़े बड़े जितने भी मतलब शॉप्स हैं, सबवे वगैरह, ये वो सब। इतना वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा था, बट मैं तो इन रियल देख रही थी, तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा कार्ट वगैरह, अंदर एटीएम वगैरह भी हैं, तो सारी चीज़ों की फैसिलिटी आप देख सकते हो। और जिस रूट से हम आ रहे थे वहाँ पे केवल बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही है, और वो अलग है बिल्कुल। और ये रिसेप्शन था, फिर दूसरी बार भी मुझे रिसेप्शन पे जाना पड़ा, वहाँ पे बात करनी पड़ी। ये मेरी जो काउंसलर थी वो थी। और ये देख सकते हो आप, ये लॉ वाला था बिल्डिंग, ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, वो मुझे दिखाने नहीं कर रही थी। पेपर भी हो गया इधर, ये रहा। और अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, देन फिर मैं आपको बता तो दूँगी, खैर सारी अपडेट दे दूँगी आपको। तो वैसे मैं कॉलेज से निकल गई थी 5:30 समथिंग निकल गई थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट वहाँ से ऑटो लिया, क्योंकि गोवर्धन रास्ते में पड़ रहा था। ऑटो वाले भैया ने मुझे बताया, तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए मैं गई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था गोवर्धन। अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, उसी के बीच में ये पड़ा है। प्लीज देखो, ये है यहाँ पे, प्लीज देखो, ये रहा मंदिर। सचिन मेरा मंदिर देख सकते हो, राधा का मंदिर है। बहुत ले लो, माला प्रसाद ले लो, हो रहा। और पीछे तक है, वहाँ तक, और अंदर जाके दिखाती हूँ। अब मैं हूँ यहाँ पर साने में, राधा जी के मंदिर में। आप देख सकते हो झमाझम भीड़ लगी है। शाम के टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, वहाँ यूनिवर्सिटी के बाद से आई हूँ। यूनिवर्सिटी पहले यूनिवर्सिटी हो आई थी, अब वहाँ से आई हूँ यहाँ पे। देख सकते हो बैक कैमरा, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है सारा। सब देखो, ये देखो,
ये यहाँ के आसपास की लोकेशन, जितने भी सारे घर हैं यहाँ पे देख सकते हो। और ये पूरा मंदिर है। देखो वहाँ से वो एंट्री है, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, और वो जो टीन लगी हुई वहाँ से वो नीचे तक वहाँ तक है, पूरा ऐसे घूम के, बहुत बड़ा है। ये देखो, ये एंट्री है। हवा भी बहुत सुंदर चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत प्यारा। ये देखो, आप लोगों को सभी के व्लॉग में वो भीड़ भाड़ वाली गलियाँ दिखती है, लेकिन यहाँ पे देखना ये है बिल्कुल खाली सड़कें। बरसाना वाला मंदिर देखा था राधा रानी का, और अब देखो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के जो लोकल्स लोग रहते हैं वो हैं यहाँ। और यहाँ का एक कॉन्सेप्ट देखो, ये येलो और ऑरेंज कलर का है। पीछे से मैंने बनाई नहीं है, मतलब जहाँ से मैं निकली थी ये दूसरा रास्ता है। मेन रास्ता वाला दूसरा था और ये दूसरा है, और मैं यहाँ से आई हूँ। तो आप देख सकते हो, बढ़िया है, बहुत शांति में आ गए। और बहुत पतली पतली गली है यहाँ पे। देखो ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है, ये यहाँ अभी कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है मेरे अलावा। फर्स्ट एवर आप ये देख रहे हो कि बरसाने की गली। रश्मि देसी स्टिलनेस के व्लॉग में कितने पुराने घर हैं देखो। और गाइस मैं वापस जाते हुए, ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो इसी के पास अभी देखो मुझे कितना ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा था हर जगह, इसीलिए मैं बहुत लेट हो जा रही थी। तो आप देख सकते हो क्योंकि बहुत लंबा रूट पड़ता है यार। हो गया है कॉलेज का, और कल मैं वापस के लिए निकलूँगी घर के लिए। मतलब ये रूम है, चाबी नीचे भूल गई हूँ, तो उनको बोला है अभी वो देने आ रहा है ऊपर, फिर मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। पर क्या करूँ, थक गई थी बहुत ज़्यादा, जो दिखा पाए वो दिखा दिया, अदरवाइज़ तो अभी आई हूँ। ये मेरा वॉलेट है, सारा सामान लेके, क्योंकि काफ़ी दूर है वो यहाँ से। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब रिज़ल्ट तो हो गया है क्लियर, बाकी अब देखते हैं गाइस। तब तक इधर बैठ जाती हूँ मैं सीढ़ियों पे, यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी, अब डिनर रात हो रही है ना, अब टाइम बज गए हैं 8 बज गए हैं। अब मैं डिनर करूँगी, मंदिर से करूँगी या फिर यहीं से करूँगी, जैसे भी होगा। और आपके कोई सवाल हो किसी चीज़ को लेके, मतलब पढ़ाई को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। और या फिर यहाँ घूमने आने के पर्पज़ के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, मैं आ चुकी हूँ यहाँ कई बार। तो अगर आपको कहीं जाना है या कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सारी इन डिटेल्स बता दूँगी चीज़ें। और वैसे यहाँ की फेमस मार्केट है, होली गेट बोलते हैं इसे। ये इधर सारा स्ट्रीट फूड है, काफ़ी कंजेस्टेड जगह है। देखो ये आगे, ये हाँ होली गेट है मथुरा में। यहाँ पे जैसे वो स्ट्रीट मार्केट, और जैसे एक और मार्केट है यहाँ सारे शोरूम है, वो कृष्णा मार्केट है, और ये होली गेट मार्केट है। ये गेट जो आपको दिख रहा है इसी का नाम होली गेट है, ठीक है। और ये सारे स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पे। शंकर फूड्स, ये भी अच्छा रेस्टोरेंट है, किसी को आना हो तो वो विज़िट कर सकता है, मस्ट विज़िट है। देखा हुआ इसी की सेम दुकान भी है यहाँ पे। और पूरा गेट, ये देखो। अब मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं अभी, कुछ खाने वाले स्ट्रीट फूड लेने, और अभी दिखाती हूँ आपको अंदर क्या क्या है। ये रहा, देखो सुंदर तो लग रहा है देखने में। ये रही यहाँ पे मार्केट,
और ये ब्रिजवासी यहाँ का फेमस स्वीट शॉप है। अब यहाँ से पेड़े लेते हैं, यहीं पे आए थे। फिर मिलती हूँ गाइस। देखो ये वाला मैं बताई थी, ये शंकर फूड है। तो गाइस ये मैंने अलग से वीडियोस बनाई थी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये राधा वल्लभ जी है, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और उस दिन श्री जी का मतलब विवाह था उस दिन। ये इस्कॉन टेम्पल है, फिर से आप देख लो, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। मतलब यार अगर आप ऐसी प्लेस पे जा रहे हो, और मेरा मेन मोटो ये था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे है, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि मैं दिखाऊंगी ना सब चीज़ें। तो आप यहीं पे दर्शन कर सकते हो लाइव बैठे बैठे। जो लोग नहीं जा रहे हैं, बुलावा जिनका तब आएगा तब फिर आप दोबारा से चले जाना घूमने। और गाइस यहाँ पे तो मतलब अलग लेवल का रात को बहुत अच्छा कीर्तन होता है वहाँ पे, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो कितने मज़े में ये लोग डांस वांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मतलब आदमी पागल ही हो जाता है बिल्कुल देख के सब। और जब मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी, तो बीच में ये राधा कुंड आता है, तो राधा कुंड के भी दर्शन कर लो आप। ये राधा कुंड है। राधा कुंड और श्याम कुंड एक ही जगह है, मतलब इतना तो देखो मुझे भी पता नहीं है, बट जो मुझे उसने बताया, जो गाइड था वो ऑटो वाला भैया तो मुझे उसने ही सब चीज़ें बताई थी, तो इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। और जो मुखार बिंद पे ये देखो पीछे ना, ये सारा वो है, गोवर्धन महाराज अंदर ही है मंदिर में, तो वही थे। और ये आपको पता ही है, तो राधा रानी की अटारी है यहाँ बरसाने में। तो मैंने सारी वीडियोज़ लगा दी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो राधा रानी के, बहुत अच्छे दर्शन भी हुए थे। ये देखो मैंने पूरा ही दिखाया, मतलब अलग से वीडियो बनाई थी, कि इसीलिए बनाई थी ताकि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे वॉइस ओवर करती वैसे भी नहीं आता कुछ भी। तो बस आज के लिए इतना ही, घर के लिए निकल रही हूँ, तो कैब से ही मिलते हैं फिर बाद में, घर जाके दिखा दूँगी आपको। बाय।